हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश साजना आप सभी के बीच हाजिर। बात करेंगे थंबनेल पर। तो अभी कहाँ है थंबनेल, तो पर बना लेंगे वो टेक्निकल टीम। और आप देखेंगे कुछ बातें हैं इसके अंदर। एक तो कि कुछ कॉलेज नई जुड़ी है, ठीक है, और कुछ कॉलेज नई जुड़ेगी। तो कितनी सीटें बढ़ी है, पहली बात तो वो करेंगे। दूसरी बात, सेकंड लिस्ट आने में अभी काफी और टाइम लगेगा। हाँ, ये बहुत दुखद बात है। और अपवर्ड का रिजल्ट भी अभी तक आया है नहीं, लेकिन एक बार काउंसलिंग फिर से हो रही है। पूरी काउंसलिंग फिर से नहीं हो रही है, एक कॉलेज ऐड हुई उसकी वजह से कुछ नया हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं। कि एक नोटिफिकेशन आया अभी बीएसटीसी का। बच्चे कह रहे सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या है क्या नहीं है, तो उस पर बात करते हैं। देखो, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं का ये 11 मार्च का नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है कि आदेश के अनुपालना करते हुए प्रवेश में निजी अध्यापक शिक्षा संस्था को सम्मिलित करने के उपरांत काउंसलिंग का कैलेंडर। एक कॉलेज है, कुछ प्राइवेट कॉलेज, उनको ऐड किया गया और उसके बाद ये काउंसलिंग का कैलेंडर रहेगा। कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है उसकी बात करें तो देखिएगा, कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है। तो देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग के चरण, क्या चरण है? पूर्व में प्रवेशित छात्राध्यापकों द्वारा नए शिक्षा संस्थान में प्रवेश के इच्छुक। आपने अगर पहले से काउंसलिंग करवा रखी है, ठीक है, काउंसलिंग पूरी दोबारा नहीं हो रही है, कॉलेज चेंज हो रही है, बस यही है और कुछ नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करने हेतु है और कुछ नहीं है। मतलब अपवर्ड मूवमेंट का प्रोसेस दोबारा हो रहा है। क्यों हो रहा है दोबारा? क्योंकि मित्रों, जिन जिनको कॉलेज मिल गई है, अब एक कॉलेज और नई ऐड हुई है, तो अगर आपको वो वाली कॉलेज लेनी है ना, तो आप अपने ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। उस कॉलेज को भरो वापस से एक नंबर पे और अपवर्ड मूवमेंट करवा दो। क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा, ये चीज बहुत अच्छे प्रकार से समझने लायक है। क्या एक कॉलेज क्या जुड़ी, मैं इसको पूरा पूरा एक बार काट देता हूं, इस नोटिफिकेशन को दोबारा समझाऊंगा अपने देसी भाषा में, मारवाड़ी अंदाज में समझ देंगे मामला क्या है। मामला ये है, क्या मामला है कि विभाग का अभी एक आया है नोटिफिकेशन। विभाग का अभी क्या आया है? अभी विभाग का एक आया है नोटिफिकेशन। क्या नोटिफिकेशन आया उसमें? क्या कहा उसमें? इसने ये कहा कि हमने एक कॉलेज जोड़ी है, कोटा की कोई एक कॉलेज है, वो कॉलेज क्या हुई है? ऐड हुई है। तो सर क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि 50 सीटें आपकी बढ़ गई है। दूसरी बात तो क्या होगा? एक फायदा ये हुआ 50 सीटें बढ़ गई है, 50 बच्चे ज्यादा है, वो सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में दिया गया फिर सर कट ऑफ कितनी रहेगी? अरे ढब जाओ रे जिगड़ा, सारी बात करेंगे। ठीक है, एक कॉलेज बढ़ी तो सर क्या प्रभाव पड़ा? तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई है फर्स्ट लिस्ट में, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई है, जैसे अब कोटा की ये कॉलेज है, ठीक है, तो कोटा का कोई एक बच्चा है, उसको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई बांसवाड़ा, लेकिन उसके घर के पास दूसरी कॉलेज जुड़ी। अब वो कहे मेरे को तो ये वाली लेनी, कैसे ले सकता है? तो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है। अपवर्ड मूवमेंट, जिनको कॉलेज मिल गई है उनके लिए अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है कि आप अगर अपनी कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो तो सर जिसने पहले से अपवर्ड मूवमेंट करा रखा है, क्या उसको क्या करना? उसको कुछ नहीं करना। एक कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, कोटा की एक कॉलेज जुड़ी, अभी नाम बताऊंगा। अगर आपको वो वाली कॉलेज चाहिए ना, कि हाँ मुझे तो ये वाली कॉलेज चाहिए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे, वरना अपवर्ड मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं कराना। आप जैसे थे वैसे बैठे रहो चुपचाप, कुछ नहीं हुआ, ना लिस्ट आई है ना अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आया, कुछ नहीं हुआ है। ये एक ऑप्शन खुला है कि एक नई कॉलेज जोड़ी है कोटा की, ये कॉलेज जिस इसको चाहिए उसके लिए हम लॉगिन आईडी आपकी वापस से खोल रहे हैं, आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। किसके लिए? सेकंड लिस्ट वालों के लिए है क्या? अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ अपवर्ड, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई उनके लिए है कि अगर आपको ये कोटा वाली कॉलेज चाहिए तो एक नंबर पे आप इस कॉलेज को भर दो, अपना जो भी वरीयता क्रम उस वरीयता के अनुसार इस कॉलेज को भर दो और फिर अपवर्ड मूवमेंट पे यस कर दो। वापस से रिजल्ट आएगा अपवर्ड मूवमेंट का, तब आपका भी साथ में आ जाएगा। यही हुआ और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बस ये बात है। तो इसको अपन नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। पूर्व में प्रवेशित अध्यापकों द्वारा नए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करने हेतु पूर्व के विकल्पों के मध्य, पहले के जो भी आपकी वरीयता क्रम उसके मध्य जुड़ो, ऊपर जुड़ो, जो जैसी आपको वरीयता में वो कॉलेज चाहिए, वो जोड़ने पर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च तक आप उसमें क्या संशोधन कर सकते हैं। अच्छा सर, हाँ मैंने गलती से अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भर दिया था, मैं कॉलेज की लिस्ट चेंज करना चाहता हूँ, कॉलेज को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, वो सब कर सकते हैं। कॉलेज की लिस्ट ऊपर नीचे सभी कर सकते हैं आप, अगर कॉलेज इधर उधर करना चाहते हैं तो। ठीक है, संस्थान आवंटन के प्रथम चरण में आवंटन में वंचित, पहले चरण के अंदर, अब यहाँ पे देखो सेकंड लिस्ट वाले भी कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेकंड लिस्ट वाले हैं वो भी अपनी वरीयता क्रम दोबारा भर सकते हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिली वो भी भर सकते हैं। क्या प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित या आवंटन के पश्चात भी एडमिशन नहीं ले पाए, आपको कॉलेज मिली थी, आप एडमिशन नहीं ले पाए, कॉलेज नहीं गए हो, अब कॉलेज चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो। सेकंड लिस्ट वालों
कोटा की एक कॉलेज जुड़ी है, आप उसको अपनी लिस्ट में भरना चाहते हो, भर सकते हो, ठीक है। तो संस्थान आवंटन के प्रथम चरण में संस्थान आवंटन से वंचित या आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडमिटेड अभ्यर्थी उपरोक्त नए शिक्षण संस्थान में यदि प्रवेश का इच्छुक है तो पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी क्रम संख्या पर जोड़ने हेतु 15 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, यानी कि एक नई कॉलेज जुड़ी है, इसलिए काउंसलिंग हो रही है दोबारा से। सभी बच्चों की काउंसलिंग दोबारा नहीं हो रही है। 3,000 रुपए देकर काउंसलिंग करवाने वाला काम दोबारा हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा है। जिसने कॉलेज की लिस्टें भर रखी थी, फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिल गई, ये वाली कॉलेज लेना चाहते हो, कौन सी कॉलेज है कोटा की बता दो। अगर ये वाली कॉलेज लेना चाहते हो, ये है कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटा, कॉलेज का नाम क्या है? कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटा। ये वाली ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ये वाली कॉलेज लेना चाहते हो, 50 सीटें हैं, ये नई कॉलेज जुड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड लिस्ट वाले भी इस कॉलेज को ऐड कर सकते हो, मतलब इस कॉलेज को ऐड करने का ऑप्शन आया। फर्स्ट लिस्ट वाले भी ऐड कर सकते हैं अपनी वरीयता में, और फिर अपवर्ड मूवमेंट करा दो, ये वाली आ जाएगी आपके 50 बच्चों की आएगी, सबकी नहीं आएगी, ठीक है। और सेकंड लिस्ट में भी कोई इच्छुक है तो वो इसको ऐड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। सर फिर आप कह रहे हो कि सेकंड लिस्ट लेट क्यों आएगी, अभी तक क्यों नहीं आएगी, बताओ। इसका भी इन्होंने बताया सेकंड लिस्ट लेट क्यों आएगी। देखो इन्होंने ये कहा है, ये एक इन्होंने लाइन लिखी है नोटिफिकेशन के अंदर, कोर्ट के अंदर आप कह रहे थे कि क्या मामला चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, वो मामला ये है। गीतांजलि शिक्षण संस्थान है मित्रों नागौर की, एक कॉलेज वो है, दूसरी कॉलेज है RKTT कॉलेज नागौर। इन दो कॉलेजों ने केस दर्ज कर रखा है, इनके खिलाफ और विभाग के खिलाफ सुनवाई चल रही है। तो इस विभाग ने कहा है कि गीतांजलि शिक्षण संस्थान बोरावड़ और नागौर और RKTT कॉलेज बोरावड़ नागौर में आगामी चरण की सीट आवंटन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका की ये संख्या है 116 और 97 के निर्णयाधीन रहेगा। मतलब आगामी चरण जो अगला चरण होगा सेकंड लिस्ट, उन सेकंड लिस्ट के बारे में अभी तक पहले से कुछ नहीं कह सकते हैं, वो ये फैसला चल रहा है, इस फैसले के जो निर्णय होगा उस निर्णय के अधीन रहेगी सेकंड लिस्ट। तो हो सकता है अब ये फैसला जब भी होगा तब सेकंड लिस्ट आपकी निकले, ठीक है। तो टाइम लग जाएगा। देखो कोई भी चीज कोर्ट में पहुंच जाती है फिर आपको पता है तारीखें वगैरह टाइम लगता है। एक छोटा सा अपडेट था, इसको आप समझ लीजिएगा, और वीडियो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, समझो चीज को, क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन है वो उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। धन्यवाद।